YLS न्यूज़ में आपका स्वागत है। संदीप लोहार एनकाउंटर, पत्नी ने एनकाउंटर को बताया फर्जी, कहा देर रात खेत से लेकर गई थी पुलिस। उत्तर प्रदेश के बागपत में पुलिस की मुठभेड़ में मारे गए महम के गांव भैनी महाराजपुर निवासी संदीप लोहार की पत्नी ने सोमवार को एनकाउंटर को फर्जी बताया है। संदीप की पत्नी ज्योति का आरोप है कि उत्तर प्रदेश पुलिस रविवार की रात को खेतों से उठाकर लेकर गई थी। इसके बाद उसके पति की यूपी में ले जाकर हत्या की गई है। ज्योति का दावा है कि इस संबंध में महम थाने शिकायत लेकर गई थी, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। हालांकि पुलिस इस मामले में किसी प्रकार की शिकायत आने से इनकार कर रही है। पुलिस की माने संदीप पर लगभग 16 मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, लूट व अन्य मामले दर्ज थे। मृतक की पत्नी ज्योति ने कहा कि मेरे पति की हत्या हुई है। सरकार से मामले में निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की है। बता दें कि 15 मई को यूपी के कानपुर में लगभग 4 करोड़ के सामान की लूट हुई थी। इस लूट के बाद से पुलिस ने संदीप लोहार पर 1 लाख का इनाम घोषित किया था। संदीप पर कई ड्राइवरों की हत्या का आरोप था। संदीप ट्रक ड्राइविंग के साथ ही कबाड़ी का काम भी करता था। संदीप कबाड़ के ट्रक ड्राइवरों को झांसे में लेकर शराब पिलाकर उन्हें भरोसे में ले लेता था। आरोप है कि इसके बाद उनकी हत्या कर देता था, फिर ट्रक में पड़े सामान को लूट लेता था। संदीप लोहार के 5 बच्चे थे। वर्ष 2013 में संदीप की एक बेटी की ट्रक के नीचे आने से हो गई थी। बेटी की मौत के बाद ही संदीप ने ट्रक चालकों को सबक सिखाने की बात कहकर जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। 2013 में हिसार जिले में की थी ड्राइवर की पहली हत्या। संदीप लोहार ने 2013 में हिसार से आ रहे ट्रक को अपना पहला निशाना बनाया था, जिसमें लगभग 31 लाख रुपए का स्टील का माल था। कुछ दिन बाद ये ट्रक जींद जिले में मिला था। ड्राइवर की डेड बॉडी ट्रक में ही थी, लेकिन ट्रक का सारा माल गायब था। उसके बाद से संदीप ने जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। वर्ष 2014 में गुरुग्राम और हांसी में 2 ड्राइवरों की हत्या की। 2015 में रोहतक में 1 ड्राइवर की हत्या की। इसके अलावा भी लूट, चोरी समेत अन्य मामले संदीप पर दर्ज हुए हैं। 2025 में की गई लूट के बाद ये पुलिस के निशाने पर आ गया। परिवार की तरफ से हमारे पास किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं दी गई है। शिकायत मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सुभाष, प्रभारी, थाना महम, जिला रोहतक। बढ़ते हैं आगे की खबर में। बिहार क्राइम, 2 साल से मासूम से दुष्कर्म कर रहा था क्लर्क, ऐसे सामने आई सच्चाई, पुलिस ने दरिंदे को दबोचा। राजधानी के एक प्रतिष्ठित ब्लाइंड स्कूल में पढ़ने वाली और हॉस्टल में रह रही 12 वर्षीय छात्रा के साथ स्कूल के क्लर्क द्वारा 2 साल तक दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता के पिता द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराए जाने के बाद अगमकुआं थाने की पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपित क्लर्क को जेल भेज दिया है। अगमकुआं थानेदार नीरज कुमार पांडेय ने बताया कि पीड़िता की मेडिकल जांच के बाद रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट आते ही चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। पीड़िता के पिता ने प्राथमिकी में बताया है कि उनकी 12 वर्षीय बेटी वर्ष 2018 से ब्लाइंड स्कूल के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। स्कूल में गर्मी की छुट्टी के बाद बेटी 17 मई को घर आई थी। छुट्टी समाप्त होने के बाद 25 जून को पिता किशोरी बेटी को स्कूल भेज रहा था। पिता के अनुसार बेटी स्कूल जाने से मना कर रही थी। पिता ने बेटी से स्कूल नहीं जाने का कारण पूछा तो पहले तो उसने कुछ नहीं बताया। बाद में बड़ी बेटी ने पिता को बताया कि नेत्रहीन विद्यालय के क्लर्क ने वर्ष 2023 से मार्च 2025 तक किशोरी बेटी का यौन शोषण किया। उसके बाद पिता ने किशोरी बेटी से पूछा तो उसने बताया कि विद्यालय के क्लर्क अजीत सर उसके साथ छेड़छाड़ व दुष्कर्म करते थे। विरोध करने पर क्लर्क मारपीट व धमकी देता था। पीड़िता ने पिता को बताया है कि क्लर्क अक्सर कहता था कि अगर किसी को कुछ बताया तो बुरी तरह पीटा जाएगा, स्कूल से भी निकाल दिया जाएगा। डर के मारे पीड़िता ने परिजनों को क्लर्क की करतूत के बारे में नहीं बताया। पिता के अनुसार किशोरी बेटी अपनी आंखों से मात्र 10% ही देख पाती है। वैशाली जिले का रहने वाला है आरोपी शिक्षक। वैशाली जिले के राघोपुर थाना अंतर्गत फतेहपुर निवासी नेत्रहीन विद्यालय में कार्यरत 46 वर्षीय क्लर्क अजीत कुमार सिंह 5 फुट 7 इंच लंबे व गठीले शरीर के स्वामी हैं। आरोपी के खिलाफ अगमकुआं थाने में BNS 2023 की धारा 64(2) और पॉक्सो 06 एक्ट 2012 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राचार्य के अनुसार आरोपी क्लर्क 2019 से स्कूल में कार्यरत था। प्राचार्य ने कहा छात्रावास में किसी भी पुरुष का प्रवेश वर्जित। अंध विद्यालय के प्राचार्य ने कहा कि स्कूल के छात्रावास में किसी भी पुरुष या कर्मचारी का प्रवेश वर्जित है। प्राचार्य ने कहा कि 2018 से छात्रावास में रह रही किशोरी ने कभी स्कूल प्रशासन से कोई शिकायत नहीं की। अभिभावक ने भी लड़की के साथ किसी हरकत की जानकारी नहीं दी। स्कूल प्रशासन का साफ कहना है कि परिसर में किसी को भी लड़की के साथ गलत हरकत की जानकारी नहीं है। सभी को बाहर से जानकारी मिली है। जेल के सलाखों में आरोपी शिक्षक। सहायक पुलिस अधीक्षक अतुलेश झा ने मंगलवार को बताया कि लड़की के पिता की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने पीड़िता के परिजनों और दोस्तों का बयान लिया।
बयान के मुताबिक पीड़िता जब क्लर्क के पास कागजात और दूसरी चीजें मांगने जाती थी तो वह मौका पाकर उसके साथ छेड़छाड़ करता था। पीड़िता की मेडिकल जांच भी कराई गई है। एएसपी के मुताबिक आरोपी के खिलाफ पोक्सो 06 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पूरे मामले की जांच की जाएगी और जल्द ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी। बढ़ते हैं आगे की खबर में। जमशेदपुर कोलकाता एनएच पर गैस टैंकर लीक होने से मची अफरा-तफरी, इलाके में धारा 144 लागू। जमशेदपुर कोलकाता नेशनल हाईवे 49 पर बहरागोड़ा के पास अचानक एक गैस टैंकर से गैस लीक होने लगी। इससे हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर हरकत में आए स्थानीय प्रशासन ने तत्काल हाईवे के एक तरफ को ब्लॉक कर दिया। आसपास के लोगों को दूर हटने को कहा गया। बता दें कि मंगलवार की सुबह बहरागोड़ा के बेला गांव के पास एक गैस टैंकर से प्रोपेन गैस लीक होने लगी। टैंकर में 20 टन प्रोपेन गैस भरी थी, जिसे मथुरा से ओडिशा के पारादीप ले जाया जा रहा था। सुबह करीब 6:30 बजे टैंकर चालक ने गैस लीक होते देख तुरंत वाहन रोक दिया। बहरागोड़ा प्रशासन सक्रिय। सूचना मिलते ही बहरागोड़ा प्रशासन सक्रिय हो गया। सीओ राजा राम मुंडा, इंस्पेक्टर अनिल कुमार व थाना प्रभारी शंकर प्रसाद कुशवाहा मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। जाम में कई बसें और बड़े वाहन फंसे रहे। जहरीली गैस की आशंका को ध्यान में रखते हुए घटनास्थल के पास अग्निशमन वाहन भी तैयार रखे गए थे। वाहनों की लंबी कतार। जागरण। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उपजिलाधिकारी ने धारा 144 लागू कर दी है। बताया गया कि गैस टैंकर का चालक सचिन सिंह, जो प्रयागराज का रहने वाला है, 27 जून को मथुरा से 20 टन प्रोपेन गैस लेकर पारादीप के लिए चला था। स्थल पर पहुंचे प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी। जागरण। मंगलवार की सुबह जैसे ही गैस रिसाव का पता चला तो उसने तुरंत वाहन रोक दिया। गैस टैंकर का चालक सचिन सिंह, जो प्रयागराज का रहने वाला है, 27 जून को मथुरा से 20 टन प्रोपेन गैस लेकर पारादीप के लिए चला था। मंगलवार की सुबह जैसे ही गैस रिसाव का पता चला तो उसने तुरंत वाहन रोक दिया। YLS न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं आगे की खबर में। कानपुर न्यूज़। चमनगंज के 2 हिस्ट्री शीटर बने जानी दुश्मन, रुपयों के लेन देन में मार दी गोली। चमनगंज क्षेत्र के 2 हिस्ट्री शीटर एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए हैं। स्वरूपनगर में 32 लाख के लेन देन में स्कूटी सवार हिस्ट्री शीटर एजाजुद्दीन उर्फ सबलू को पीछे से आए बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। एडीसीपी सेंट्रल राजेश कुमार और एसीपी नजीराबाद YP सिंह समेत कई थानों का फोर्स मौके पर पहुंचा। इसके बाद बिल्डर व हिस्ट्री शीटर को चांदनी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारदात की आशंका के चलते हिस्ट्री शीटर शाहिद पिच्चा के बहनोई समेत 9 लोगों की तलाश के लिए पुलिस दबिश दे रही है। बेकनगंज निवासी एजाजुद्दीन उर्फ सबलू बिल्डर है। सोमवार देर रात वह स्कूटी से दोस्त मो अकीब के साथ चाय पीने के लिए मोती झील जा रहे थे। एजाजुद्दीन के मुताबिक वह स्कूटी से हर्षनगर पेट्रोल पंप के सामने पहुंचे थे, तभी 2 बाइकों पर सवार भैया फिरोज, सनी मोरंग और शाहिद पिच्चा का बहनोई आए और गर्दन से सटाकर गोली मारी दी। गोली उसकी गर्दन पर फंस गई। इसके बाद आरोपित मौके से भाग निकले। मौके पर पहुंची पुलिस को घायल एजाजुद्दीन ने बताया कि इलाके रहने वाले में भैया फिरोज भी बिल्डर है, जिससे उनका 32 लाख रुपये का लेन देन है। कई बार बैठकों के बावजूद भैया फिरोज रुपये देने में आनाकानी कर रहा था। इधर कुछ दिन पहले भी रुपये मांगने पर विवाद हुआ था। इस पर भैया फिरोज ने उसे देख लेने की धमकी दी थी। जान से मारने के इरादे से ही सोमवार देर रात उस पर हमला किया गया, लेकिन गोली उसकी गर्दन में लगकर फंस गई। 5 टीमें दे रही दबिश। मामले में घायल सबलू की तहरीर पर मंगलवार सुबह स्वरूपनगर थाने में जेल में बंद शाहिद पिच्चा, उसका बहनोई जीशान समेत 9 आरोपितों के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। आरोपितों की तलाश में सर्विलांस समेत डीसीपी सेंट्रल जोन की 5 टीम संभावित स्थानों पर दबिश दे रही है। एक आरोपित पुलिस के रडार पर भी आ चुका है। D2 गैंग में शाहिद का था खास। चमनगंज के सईदाबाद निवासी हिस्ट्री शीटर एजाजुद्दीन उर्फ सबलू D2 गैंग का गुर्गा रह चुका है। उस समय D2 गैंग का शूटर रहा शाहिद पिच्चा उसका अच्छा दोस्त था, लेकिन कई साल पहले दोनों के बीच एक प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हुआ। उसके बाद से दोनों गुट एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। वर्चस्व को लेकर दोनों के बीच कई बार भिड़ंत हो चुकी है। बाइक सवार हमलावरों की गोली से घायल एजाजुद्दीन चमनगंज से हिस्ट्री शीटर है। उस पर गंभीर धाराओं के 18 मुकदमे दर्ज है। नई सड़क बवाल में उसका नाम सामने आया था, लेकिन जांच के बाद उसे क्लीन चिट दे दी गई थी। चमनगंज थाना प्रभारी संजय राय ने बताया कि एजाजुद्दीन पर 18 लूट, हत्या के प्रयास समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। एजाजुद्दीन D2 गैंग का सदस्य रहा है और वह कभी जेल गए हिस्ट्री शीटर शाहिद पिच्चा का खास रहा है। बाद में प्रॉपर्टी विवाद के चलते दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए थे। बढ़ते हैं आगे की खबर में। दरभंगा न्यूज़। हाईवा से टकराकर DTO कार्यालय की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, ESI की मौत। जिले के मब्बई थाना क्षेत्र स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के समीप दरभंगा मुजफ्फरपुर 4 लेन पर मंगलवार की सुबह एक सड़क हादसा हो गया।
ट्रक को ओवरटेक करने के क्रम में परिवहन कार्यालय की गाड़ी सड़क से 15 फीट नीचे पलट गई। इस हादसे में घटनास्थल पर ही प्रवर्तन अवर निरीक्षक ESI की मौत हो गई, जबकि 2 सिपाही गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बताया जाता है कि दरभंगा से मुजफ्फरपुर की ओर जा रहे ट्रक का DTO कार्यालय के पदाधिकारी पीछा कर रहे थे। इसी बीच उक्त वाहन के चालक कट मार दिया। इस बीच DTO कार्यालय की गाड़ी सड़क किनारे खराब पड़ी बालू लदे हाईवा से टकराते हुए सड़क से नीचे गड्ढे में चली गई। इस घटना में मौके पर ही प्रवर्तन अवर निरीक्षक समस्तीपुर जिले के हसनपुर थाना क्षेत्र निवासी स्व नारद साहू के पुत्र मुन्ना कुमार 30 की मौत हो गई। वहीं सिपाही समस्तीपुर जिले के हसनपुर थाना क्षेत्र के भटवन निवासी रामप्रवेश राय के पुत्र रवि कुमार उर्फ रवीश 25 और पूर्णिया जिला के बढ़हरा कोठी थाना क्षेत्र के बढ़हरा कोठी निवासी मंदलाल पंडित के पुत्र अजय कुमार 27 गंभीर रूप से घायल हो गए। इसमें एक चालक है। फिलहाल दोनों बोलने की स्थिति में नहीं हैं। DMCH में पहुंचे MVI सतीश कुमार ने बताया कि घटना के पीछे क्या कारण है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। ये जांच का विषय है। संबंधित पदाधिकारी कहां जा रहे थे, इसकी भी जानकारी नहीं है। इस घटना में मौके पर ही प्रवर्तन अवर निरीक्षक समस्तीपुर जिले के हसनपुर थाना क्षेत्र निवासी स्व नारद साहू के पुत्र मुन्ना कुमार 30 की मौत हो गई। वहीं सिपाही समस्तीपुर जिले के हसनपुर थाना क्षेत्र के भटवन निवासी रामप्रवेश राय के पुत्र रवि कुमार उर्फ रवीश 25 और पूर्णिया जिला के बढ़हरा कोठी थाना क्षेत्र के बढ़हरा कोठी निवासी मंदलाल पंडित के पुत्र अजय कुमार 27 गंभीर रूप से घायल हो गए। इसमें एक चालक है। फिलहाल दोनों बोलने की स्थिति में नहीं हैं। DMCH में पहुंचे MVI सतीश कुमार ने बताया कि घटना के पीछे क्या कारण है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। ये जांच का विषय है। संबंधित पदाधिकारी कहां जा रहे थे, इसकी भी जानकारी नहीं है।